गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम प्रशिक्षण की विधियों के अंतर्गत शरीर को कैसे गरमाया जाए, अर्थात शरीर को गरमाने की विधियों का उल्लेख करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने शरीर के अंदर संकुचन या अर्ध तनाव की जो स्थिति है हमारे शरीर की मांसपेशियों के अंदर, वो हम किस प्रकार से उत्पन्न करें, पैदा करें, अर्थात शरीर को किस प्रकार से गरमाएं। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से शरीर को गरमाने की 4 विधियां हैं और एक जो मुख्य विधि है जो प्रचलन में है वो है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुख्य विधि के अंदर धीरे धीरे दौड़ लगाना। मुख्य विधि के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्यारे बच्चों, धीरे धीरे दौड़ लगाना। प्यारे बच्चों, हम जब अपने शरीर को गरमाने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने जो ट्रैक है उसके धीरे धीरे से चक्कर लगाने होते हैं। प्यारे बच्चों, कभी पंजों के बल थोड़ा सा चलना होता है, कभी पीछे की ओर दौड़ना होता है तो कभी आगे की ओर दौड़ना होता है। प्यारे बच्चों, और कम से कम 2-3 चक्कर हमें धीरे धीरे दौड़ करके ट्रैक के अवश्य लगाने चाहिए और कुछ समय के बाद हमें इन चक्रों की संख्या 4 से 5 तक कर देनी चाहिए। इससे हम अपने शरीर को बहुत अच्छी प्रकार से गरमा सकते हैं। नंबर 2, मुख्य विधि के अंदर नंबर 2 या कहें बी जो पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, वो है आसान व्यायाम। आसान व्यायाम प्यारे बच्चों, आसान व्यायामों की श्रृंखला में हमें अपने पैरों को खोल करके और गर्दन सीधी रख करके दोनों हाथों को ऊपर ले जाना चाहिए। हाथों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, कमर की एक्सरसाइज हमें प्यारे बच्चों करनी चाहिए और हिप और टखने घुटनों की एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं आसान या हल्के व्यायामों की श्रृंखला। नंबर 3 कहें या सी कहें, लंबे डंग भरना। प्यारे बच्चों, लंबे लंबे डंग भरना, और जब हम डंग भरेंगे तो वो हमारे कदम ऊंचे हों और उसको हम जो है ना 60 से 80 मीटर तक दौड़ करके इस प्रोसेस को हमें पूरा करना है। लंबे डंग भरने हैं और ऊंचे कदम रख के 60 से 80 मीटर तक प्यारे बच्चों हमें हल्की दौड़ लगानी है। इसको बोलते हैं लंबे डंग भरना। इस प्रोसेस से भी हम अपने शरीर को अच्छी प्रकार से गरमा सकते हैं। उसके बाद आता है खिंचाव वाले व्यायाम। प्यारे बच्चों, जब हम शरीर को गरमाते हैं तो हमें खिंचाव वाले व्यायामों को अपने व्यायामों के अंदर अवश्य रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये खिंचाव वाले व्यायाम कौन से हैं। प्यारे बच्चों, आगे की ओर झुकना, पीछे की ओर मुड़ना, इस प्रकार के जो व्यायाम है उनको हम प्यारे बच्चों खिंचाव वाले व्यायाम कहते हैं, या हल्के झटके वाले व्यायाम भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आता है विंड स्प्रिंट। विंड होता है प्यारे बच्चों हवा, स्प्रिंट होता है दौड़। हवा की तरह से दौड़ना, जिस प्रकार से हवा के झोंके आते हैं, एक बार तेज हो जाता है, कभी मंदा हो जाता है, कभी तेज हो जाता है तो कभी मंदा हो जाता है। इस प्रकार से हम अपनी दौड़ को जारी रख करके अपने शरीर को गरमा सकते हैं प्यारे बच्चों। और मैं आपको बताऊं, हवा की झोंकों की तरह से रुक रुक करके 20-25 मीटर तक की हमें दौड़ ये 5-6 बार लगानी चाहिए प्यारे बच्चों। और ये दौड़ हमें स्पाइक्स पहन करके अवश्य लगानी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जब ये सारी प्रोसेस हो जाए तो जिस खेल का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं या जिस खेल में हम भाग लेना चाहते हैं, जिस खेल में हमने भाग लेना है, उस खेल के जो कौशल होते हैं उनके भी एक्सरसाइज हमें अवश्य करनी चाहिए। तो यह था एक प्यारे बच्चों नंबर 1 मुख्य विधि, शरीर को गरमाने की हमारी मुख्य विधि होती है। अब आता है नंबर 2 में आता है प्यारे बच्चों मालिश के द्वारा। बहुत ही पौराणिक विधि है, बहुत ही प्राचीन विधि है। प्यारे बच्चों, आपने अखाड़ों के अंदर देखा होगा
कि मालिश के द्वारा पहलवान एक दूसरे पहलवान की मालिश, तेल की मालिश कर करके उनके शरीर को गर्मा जाता था। परंतु प्यारे बच्चों, एक दूसरे की मालिश शायद हम एक दूसरे की मालिश भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से ना कर पाए, और दूसरा आदमी की इसमें ज़रूरत होती है मालिश करने के लिए। और प्यारे बच्चों, हर वक्त मालिश करने के लिए, मालिश करके शरीर को गरमाने के लिए हम दूसरे आदमी को अपने साथ रखने में असंभव से होते हैं। इसलिए ये जो विधि है ये कुछ कमज़ोर पड़ गई है, इसका इस्तेमाल आजकल ज़्यादा नहीं होता है। नंबर 3 आता है प्यारे बच्चों, गर्म पानी से स्नान करके या वातानुकूलित कमरे के अंदर बैठ करके हम अपने शरीर को गर्मा सकते हैं। प्यारे बच्चों, गर्म पानी का कुंड या टब के अंदर गर्म पानी रख करके एक खिलाड़ी अपने शरीर को गर्माता है। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, इस प्रकार का गर्माना ठंडे प्रदेशों के अंदर किया जाता है, जहां पर प्यारे बच्चों बाहर निकलने की सुविधाएं नहीं होती है, और वहां पर गर्म पानी से स्नान करके अपने शरीर को गर्मा आ जाता है। खेल से थोड़ी देर पहले गर्म पानी से स्नान करके अपने शरीर को गर्मा आ जाता है प्यारे बच्चों। या वातानुकूलित कमरे के अंदर एयर कंडीशनिंग कमरे के अंदर के बैठ करके अपने शरीर को प्यारे बच्चों गर्मा आ जाता है। उसके बाद नंबर 4 आता है चाय या कॉफी पी करके। प्यारे बच्चों, खेल से पहले चाय या कॉफी पी करके खिलाड़ी अपने शरीर को गरमाता है, अपने शरीर की मांसपेशियों को अर्ध तनाव संकुचन की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। परंतु प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक परीक्षणों से बिल्कुल साफ हो चुका है कि अब ये जो चाय या कॉफी पी करके जो गरमाना है वो एक बढ़िया अच्छा सिद्धांत नहीं रहा है, इसलिए इसको नकार दिया गया है या इसका खंडन कर दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको बताया कि गरमाना किस प्रकार से हो, या गरमाने की विधियां क्या हो, या मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप के मेथड क्या हो। मैंने आपको बताया 4 विधियां हैं, 4 मेथड्स हैं गरमाने के, वार्मिंग अप करने के 4 मेथड हैं। नंबर 1 मुख्य विधि है। मुख्य विधि के अंदर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया धीरे धीरे दौड़ना, आसान व्यायामों के द्वारा लंबे डंक भरना, खिंचाव वाले व्यायाम तथा विंड स्प्रिंट। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया मालिश के द्वारा। नंबर 2। नंबर 3 गर्म पानी से स्नान करके या वातानुकूलित कमरे के अंदर बैठ करके। और नंबर 4 प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया चाय या कॉफी पी करके भी हम अपने शरीर को गरमा सकते हैं। परंतु मैंने आपको ये भी बताया कि अब वैज्ञानिक परीक्षणों ने इस प्रकार की जो गरमाने की विधि है चाय या कॉफी पी करके उसका खंडन किया है। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।